आयान एक नौजवान था जो ज़हीन और मेहनती होने के बावजूद हमेशा कल पर इन्हिसार करता था। कल कर लूंगा उसका पसंदीदा जुमला था। उसकी माँ अक्सर कहती, आयान, वक्त रेत की तरह है, ढीला पकड़ो तो निगल जाएगा। लेकिन आयान ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। तालीम मुकम्मल होने के बाद आयान कामयाब होना चाहता था, मगर उसने मेहनत के बजाय इंतजार किया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। दोस्त आगे बढ़ गए, किसी ने कारोबार शुरू किया और किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन आयान अपने वक्त के ज़ाय होने का एहसास न कर सका। आखिरकार वो अपने उस्ताद मिस्टर करीम के पास गया। उस्ताद ने कहा, 1 साल की कदर जाननी हो तो उस तालिब इल्म से पूछो जो फेल हुआ हो। 1 महीने की कदर उस माँ से पूछो जिसका बच्चा कब्ल अज़ वक्त पैदा हुआ हो। 1 हफ्ते की कदर 1 हफ्तावार अखबार के मुदीर से पूछो। 1 घंटे की कदर उस शख्स से पूछो जो इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचा हो। और 1 सेकंड की कदर उस इंसान से पूछो जो हादसे से बच गया हो। फिर उस्ताद ने एक पुरानी जेब की घड़ी उसे दी और कहा, 1 सेकंड गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। वक्त सबके लिए बराबर है, फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बात आयान के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वो वक्त ज़ाय नहीं करेगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, छोटे रोज़ाना अहदाफ बनाने लगा, मुतालिया किया, नई महारतें सीखीं और अपनी माँ की मदद करने लगा। शुरू में मुश्किल थी, लेकिन उसने मुस्तकिल मिजाजी अपनाई। 1 साल के अंदर उसकी महारत में बेहतरी आई, नौकरी मिली और एतमाद बढ़ा। बाद में आयान नौजवानों से कहता था, कामयाबी का राज ये है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए, खास तौर पर तब जब कोई देख न रहा हो। कामयाबी कामिल लम्हे के इंतजार से नहीं, बल्कि रोज़ाना की छोटी कोशिशों और मुस्तकिल मेहनत से हासिल होती है। आखिर में आयान ये समझ गया कि वक्त सिर्फ पैदावारी सलाहियत नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हर लम्हा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि वक्त कम था, बल्कि ये है कि वक्त था मगर हमने उसे ज़ाय कर दिया। सबक: वक्त की कद्र करें, उसे ज़ाय न करें और हर लम्हे को मकसद के साथ गुजारें।